नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भाई हमारी क्वेश्चन सीरीज हैं। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आपका पेपर जो यूकेएलटी ग्रेड का स्टैंडर्ड पेपर आएगा उसमें भी। और भाई डीएसएसबी में आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मेल कर दीजिए कि भाई पेपर स्टैंडर्ड बनाया जाए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं। पिछली बार थोड़ा सा अटपटा पेपर था, ये लिखा जाए उस मेल में। आप कोई या लेटर भेजो कि भाई सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए और वह बीपीएड के स्तर के ही क्वेश्चन होने चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी यह सीरीज। तो भाई ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भाई गलती करके ही सीखना भाई कौन का अन्य नाम है? किसने दी भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक थॉर्नडाइक। सीखने के लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए? भी थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और भाई इन्होंने तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये इन्होंने 3 नियम दिए और 5 गुण नियम दिए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को अन्य नाम से जाना जाता आयोजन पूर्वक सीखना, स्वतः सीखना, अंतर्दृष्टि से सीखना, अनौपचारिक सीखना। तो इसका जो राइट आंसर है, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, स्वतः सीखना, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। 24 से 48 घंटे में हुआ तीव्र वजन का ह्रास, यानी कि 24 से 48 घंटे में ज़्यादा वजन घटना परिणाम देगा भूख की कमी हो जाएगी, अति परिश्रम, उपवास, निर्जलीकरण। आपको याद रख, या आपको अपना आंसर लगा लीजिए आप। 24 से 48 घंटे में तीव्र घटा हुआ वजन क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन इसका, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण इसका राइट आंसर है। आप देखोगे जो खिलाड़ी हैं, बॉक्सर हैं, रेसलर हैं और भाई जुडोका हैं, वो वेट घटाते हैं तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं विंचेटर वगैरह डाल के, और उससे जो है भाई एकदम फैट तो इतना बर्न नहीं होगा, उससे जो आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बाला फेंक के लिए, सोशोलॉजिस्ट के लिए शारीरिक शिक्षा एक है। भाई समाज शास्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा एक है। क्या है भाई शारीरिक शिक्षा? आजीवन शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, शरीर की शिक्षा है, मूल्य आधारित शिक्षा है। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। समाज शास्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा है, तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। आजीवन शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूल्य आधारित शिक्षा। शारीरिक शिक्षा हमारे अंदर आत्मसम्मान, धैर्य, आपसी प्रेम, सहानुभूति जैसे नैतिक मूल्यों का, भाईचारे का, सहयोग जैसे नैतिक मूल्यों का हमारे अंदर यह पैदा करती है शारीरिक शिक्षा। इनका विकास होता है और बुरे संवेगों का, द्वेष है, क्रोध है, ऐसे संवेगों का निकास होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है भाई शरीर में। कार्बोहाइड्रेट ये ग्लाइकोजन के रूप में चर्बी के नीचे जमा रहता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है 4.1 kcal कैलोरी मिलती है। और सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा है, आपको ये याद रखना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता फल में, चावल में, पास्ता में, ब्रेड में। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। यह किस में नहीं पाया जाता भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? यह फल में नहीं पाया जाता, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आघात का इलाज अपने आप नहीं कर सकते? इनमें से कौन सी इंजरी का इलाज अपने आप नहीं कर सकते? अस्थिभंग फ्रैक्चर का, मोच का, स्प्रेन का, नील पड़ना, कंट्यूजन का, रगड़ का, एब्रेजन का। एब्रेजन खरोंच है भाई, यह त्वचा की चोट है, त्वचा की चोट है, इसे स्ट्रॉबेरी चोट भी कहा जाता है। नील पड़ना, कंट्यूजन मांसपेशी की चोट है। मोच
लिगामेंट की चोट है और अस्थि भंग हड्डियों की चोट है। इनमें से किसका इलाज अपने आप नहीं कर सकते, तो फ्रैक्चर का इलाज हम अपने आप नहीं कर सकते। ये इसका राइट आंसर है। और सबसे खतरनाक फ्रैक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जटिल अस्थि भंग, हड्डी का टूट कर भाई किसी कोमल उत्तक या अंगों में घुस जाना। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से मसाज का निष्क्रिय रूप है। मसाज स्वीडिश भाषा का शब्द है। पेन हेनरिक लिंक को इसका जन्मदाता माना जाता है। मसाज किस भाषा का शब्द है? स्वीडिश। और वही पेन हेनरिक लिंक को ही इसका जन्मदाता माना जाता है। मसाज का पैसिव फॉर्म है मसाज, जॉगिंग, योग, कैल्स्थेनिक। तो वही पैसिव फॉर्म, इनमें से जॉगिंग में भी आप एक्टिव रहेंगे, योगा में भी और कैल्स्थेनिक्स में। तो इसका राइट आंसर है मसाज। आपको ये याद रखना, मसाज दूसरा व्यक्ति करता है और हम पैसिव होते हैं। आगे चलते हैं भाई। हृदय का संकुचन और विकुचन का दबाव का अंतर किस रूप में जाना जाता है? भाई हृदय का संकुचन होता है 0.3 सेकंड में और फैलना होता है 0.5 सेकंड में औसतन। वैसे है 0.6 से 1 सेकंड तक। और भाई जो ये कार्डिक साइकिल होती है, जो एवरेज है इसका, वो कितना है भाई? 0.8 सेकंड। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय को दो भागों में विभाजित करने वाली जो दीवार होती है उसे सेप्टम कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, सेप्टम कहा जाता है। और करोनरी नामक धमनी हृदय में रक्त लाती है। और भाई पल्मोनरी धमनी में करोनरी रक्त लाती है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। आपको ये याद रखना। तो भाई पल्स काउंट कितना होता है भाई? 72 होता है। पल्स रेट, पल्स प्रेशर और पल्स डिफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है पल्स डिफरेंस भाई अलग अलग होगा, व्यायाम के दौरान अलग और रेस्ट के दौरान अलग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पल्स प्रेशर। आपको ये याद रखना है, ठीक है भाई। और कार्डिक साइकिल में समय कितना है भाई? 0.8 सेकंड औसतन। और पूरे रक्त में रक्त की एक बूंद को पूरे शरीर में घूमने में समय लगता है 23 सेकंड। आपको ये भी याद रखना है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी है और ईसीजी से हृदय से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। अगला भी क्वेश्चन वही हृदय से ही है। हृदय की जो लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? हृदय की लंबाई चौड़ाई 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 14 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, 2.5। तो इसका जो राइट आंसर आप लगा लीजिए, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी है। हृदय का प्रथम विस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। आपको ये भी याद रखना है। हृदय की 3 परतें हैं भाई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम भी भाई जो परत है वो मांसपेशी की परत है, जो सबसे मोटी परत है हृदय की। यही संकुचन प्रकुचन में भूमिका निभाती है। और लगातार एक एथलीट आर्ट जब काम करता है उसका वजन भी ज़्यादा होगा और उसमें नीले भित्ति की चौड़ाई बढ़ जाएगी। आपको ये भी याद रखना है। तो हृदय की जो लंबाई चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा। आपको बताना है हृदय की मोटाई कितनी है भाई? हृदय की मोटाई कमेंट में आज 2 क्वेश्चन दूंगा इस सीरीज में। हृदय की मोटाई कितनी है? आपको ये याद रखना है भाई, बताना है कमेंट में। सॉरी भाई, आगे चलते हैं। मानव शरीर में कितनी बड़ी धमनियां हैं? मेजर धमनियां कितनी हैं भाई? मेजर आर्टरी इन बॉडी कितनी है भाई? आपको ये बताना है कितनी है। मेजर आर्टरी शरीर में कितनी है? 20, 30, 40, 50। धमनी सबसे बड़ी धमनी एरोटा, जिसे महाधमनी कहते हैं, जो बाएं निलय से जुड़ी होती है। करोनरी नामक धमनी हृदय में रक्त लाती है। रीनल नामक धमनी भाई हमारे गुर्दों में रक्त पहुंचाती है। आपको ये याद रखना है। और भाई सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और धमनी यूँ पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 धमनियाँ। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। धमनी की कौन सी परत नहीं है? ट्यूनिका इंटीमा है भाई, ये भी आप अपना आंसर लगा लीजिए। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका सेरोसा। तो भाई
ट्यूनिका मीडिया भी है और ट्यूनिका एक्सटर्ना भी है। ये इसकी अंदरूनी परत है, ये मध्यम परत है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहरी परत है, और ट्यूनिका सेरोसा कोई परत नहीं है। इसका ये राइट आंसर है। सेरोसा जो परत है खाली, सेरोसा परत किसकी है भाई? अमाशय की है। आपको ये याद रखना है, ट्यूनिका नहीं है उसमें। ठीक है भाई, ये ऊपरले तीनों हृदय की नाइस की धमनी की परतें हैं, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये वेस्ट बंगाल में एग्जाम हुआ था, उसमें भी याद है। फर्स्ट एड कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट एड क्या होता है भाई? दुर्घटना स्थल पर सीमित साधनों से घायल या रोगी व्यक्ति का इलाज जितना हो सके, जिससे उसकी जान बचाई जा सके, वो क्या होता है? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का जनक भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 प्रकार का। फर्स्ट एड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, आपको याद रखना है। और क्या क्या गुण होने चाहिए एक फर्स्ट एड देने वाले में? वह साहसी हो, उसके इरादे स्पष्ट हो, निर्भीक हो, सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए, उसे फर्स्ट एड संबंधी सभी नियमों का ज्ञान होना चाहिए। आगे चलते हैं। फर्स्ट एड में ABC का क्या अर्थ है? एयरवेज ब्रीथिंग कॉम्प्रेशन, एयरबैग ब्रीथिंग कॉम्प्रेशन, एनरोचिया ब्रीथिंग कॉम्प्रेशन, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर लगा लीजिए। फर्स्ट एड में ABC का क्या अर्थ है? फर्स्ट एड में ABC का अर्थ है एयरवेज ब्रीथिंग कॉम्प्रेशन, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए आसान क्वेश्चन है। मध्य पार्श्विक गति को कहते हैं, मध्य पार्श्विक गति को कहते हैं रोटेशन, एडक्शन, अबडक्शन, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन चलो भाई एक का बता देता हूँ, कोण का कम होना, कोण का कम होना है। और भाई रोटेशन वो है घुमाव, किसी चीज़ का कोण का घुमाव है। आपको मध्य पार्श्विक गति कहते हैं, एडक्शन और अबडक्शन में से बताना है। ठीक है भाई, ये जो गतियां हैं इन पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा आगे। आपको इसकी जो भाई ज़्यादा डीपली ही बनानी पड़ेगी वीडियो, उसमें सभी गतियों का लगभग मैं कवर करने की सोचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई ये शरीर की मध्य रेखा से दूर जाना या पास आना पार्श्विक गति है, एडक्शन या अबडक्शन। तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। बार का प्रगमन होता है, बार का प्रगमन होता है भाई रेखीय व चरणबद्ध, रेखीय व वृत्तीय, रेखीय उद्दीपनबद्ध, चरणबद्ध व उद्दीपनबद्ध। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। बार का प्रगमन होता है रेखीय व चरणबद्ध। ये नेट के एग्जाम में आया था पुराने किसी में ये क्वेश्चन भाई, बार का प्रगमन होता है रेखीय व चरणबद्ध, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। किन 2 चिकित्सा पद्धतियों को विपरीत स्नानों के रूप में डायथर्मी और क्रायोथेरेपी? क्रायोथेरेपी क्या भाई? बर्फ चिकित्सा। हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा, थर्मोथेरेपी ये भाई ताप चिकित्सा है। क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, नेचुरोथेरेपी। तो आपको बताना है इनमें से कौन से विपरीत हैं। आप अपना आंसर लगा लीजिए। क्रायोथेरेपी बर्फ चिकित्सा और थर्मोथेरेपी ताप चिकित्सा, ये दोनों विपरीत हैं, ये इसका राइट आंसर है। दावन पथ की दिशा होगी, दावन पथ की दिशा उत्तर दक्षिण में ही मिलेगा आपको शायद ना, उत्तर दक्षिण में ही इसकी दिशा होगी, लेकिन दौड़ने की दिशा, पथ की दिशा होगी बाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। आप जो भी रनिंग करते हैं, आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिकली जिसने रनिंग की है ट्रैक पर वो आराम से बता देगा। तो दावन पथ की दिशा होगी हमेशा बाएं हाथ की ओर, ये इसका राइट आंसर है। स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है। भाई दावन पथ की दिशा उत्तर दक्षिण क्यों रखते हैं? ताकि सूर्य का जो वो है रिफ्लेक्शन है वो सीधा हमारे मस्तक पर आंखों में न लगे। मीटिंग के दौरान सही तौर पर संचालन के लिए उत्तरदायी है टेक्निकल मैनेजर, मैनेजर, रेफरी, इनमें से कोई। मीटिंग के लिए संचालन के लिए सही तौर पर उत्तरदायी है कौन है भाई? इसका जो राइट आंसर आप लगा लीजिए। ये स्पोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, ये प्रशासन प्रबंधन का जो चैप्टर है उससे है। तो इसका राइट आंसर है मैनेजर। मैनेजर ही मीटिंग के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है। आगे चलते हैं भाई। आज नेशनल कोचिंग स्कीम किसके तौर पर सीधे नियंत्रित की जाती है भाई? कोचिंग जो स्कीम है किसके तौर पर
किसके द्वारा सीधे नियंत्रित की जा सकती है? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया द्वारा, NSNIS पटियाला द्वारा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा। IOA 1927 में स्थापना भाई। दोराबजी टाटा प्रथम अध्यक्ष थे और भाई AG नोरिन प्रथम सचिव। NSNIS 1961 में स्थापना भाई KL श्रीमाली के प्रयासों द्वारा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में स्थापना। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अलग अलग की अलग अलग है। कहीं पर भाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया 25 फरवरी दे रखा, कहीं पर 16 मार्च इसकी स्थापना। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है भाई? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साहिब कोचिंग स्कीम का सीधे तौर पर नियंत्रित करती है, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक विकृतियों में ज़्यादा अंतर का कारण है? स्वास्थ्य संबंधी कारक, फिटनेस संबंधी, वंशागत कारक, जीवन शैली संबंधी। आपको आसानी से ही पता लग जाएगा भी शारीरिक आकृतियों में ज़्यादा अंतर का कारण है स्वास्थ्य संबंधी कारक, फिटनेस संबंधी कारक, वंशानुगत कारक। वंशानुगत भी डालता प्रभाव, लेकिन जो आकृतियाँ शारीरिक उनमें ज़्यादा अंतर होने का क्या कारण है? उनमें है जीवन शैली संबंधी कारक। हम जैसा काम करते हैं भाई, झुक कर हम लगातार फ़ोन चलाते हैं तो हमें आगे की गर्दन झुकी हुई मिलेगी। कोई स्कोलियोसिस है, जैसे तेज गेंदबाज हैं, उनमें ये होने का खतरा रहेगा। तो दोस्तों हमारी यह क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।